भगवान अब अगले श्लोक में बता रहे हैं कि क्या फायदा उस व्यक्ति को होता है। मेरे पीछे बोलिए। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समाः उषित्वा शाश्वती समः शुचिनां श्रीमतां गेहे शुचिनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते योगो भ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतां प्राप्य लोकान् पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः। इसको ऑन करिए, put in the top. शुचिनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा सॉरी उषित्वा शाश्वती समाः शुचिनां श्रीमतां गेहे योगो भ्रष्टोऽभिजायते। प्राप्य यानी प्राप्त करके, पुण्य कृताम लोकान जो लोग पुण्य करने वालों को प्राप्त होते हैं, उषित्वा शाश्वती समाहा उषित्वा अर्थात निवास करते हुए, शाश्वती मतलब बहुत लंबे समय तक। अब यहाँ पे स्वाभाविक है, शाश्वत का अर्थ यहाँ पे शाश्वत नहीं लेना पड़ता है, प्रसंग के अनुसार हमें समझना होता है। शाश्वती समाह, समा मतलब वर्ष, तो बहुत लंबे समय तक वह उन पुण्य लोकों में रहेगा जो पुण्य करने वालों को प्राप्त होते हैं। इस बार में एक भक्त ने मुझसे प्रश्न किया कि जो तुलसी देवी की पूजा करता है, हमारे तुलसी स्तंभ जो मंदिर में है उसमें लिखा हुआ है कि 1000 करोड़ युगों तक, ऐसे कुछ शब्द लिखा है, हाँ, तो वह भगवान के धाम में रहता है। तो अब क्या इसका अर्थ है कि वो उसके बाद वो वापस आता है यहाँ पे? नहीं नहीं, वहां इसका अर्थ ये है कि यह दिखाने के लिए कि यह हमेशा के लिए भगवान के पास रहता है, क्योंकि भगवद गीता से हम सुनते हैं जो भगवान के पास चला जाता है वह वापस कभी नहीं आता। एक बहुत सुंदर बात श्रीपाद रामानुजाचार्य जी की एक टीका है संबंध में कि शब्दात आ कि वेदांत सूत्र के अनुसार जो व्यक्ति भगवान के धाम चला जाता है उसे वापस नहीं आना पड़ता। तो श्रीपद रामानुजाचार्य जी कहते हैं नहीं आना पड़ता है क्योंकि आने का कोई कारण नहीं है। विचार किए इस बात पे। नहीं आता है क्योंकि आने का कोई कारण नहीं है। भगवान कृष्ण को साक्षात वो संग रह रहा है, शाश्वत सुख में, अनंत सुख में आनंदमय जीवन जी रहा है। इस सड़ते हुए जगत में व्यक्ति क्यों आएगा? बहुत सिंपल उत्तर है। क्या श्लोक है वो? श्लोक याद नहीं आ रहा, छोटा सा फॉर्मूला है वो। आ, नहीं नहीं, शब्दात अनिवृत्ति शब्दात ऐसे करके श्लोक आ रहा है, भूल रहा हूँ श्लोक, मन में नहीं आ रहा। तो खैर यहाँ पे शाश्वत का अर्थ क्या है? बहुत लंबे समय तक वह पुण्य कर्मों को करेगा, उस पुण्य लोक में रहेगा जिसमें पुण्य कर्मी लोग पहुंचते हैं। और उसके बाद क्या होगा? शुचि नाम श्रीमताम गेहे, गेहे मतलब घर में, शुचि नाम मतलब ब्राह्मण के घर में, और श्रीमताम मतलब पैसे वालों के घर में। तो या तो वह ब्राह्मण के घर में पैदा होगा, लेकिन मुर्गा खाने वाले ब्राह्मण के नहीं, प्रामाणिक ब्राह्मण के जो भगवान का भक्त हो वो, या फिर श्रीमताम यानी या तो शर्मा बनेगा या गुप्ता जी बनेगा अगर ऐसा कहा जाए। शर्मा जी मतलब ब्राह्मण के घर में पैदा होगा, और गुप्ता जी मतलब अग्रवाल या जो भी कह सकते हैं, मतलब पैसे वालों के पैदा होगा। तो उसका फायदा क्या है? ये पुण्य लोग होते हैं, इनके घर में बचपन से ही भगवान की कुछ भक्ति होती रहती है, और उसको अपने भरण पोषण की चिंता नहीं होती। भाई अगर खाने के लिए ही दिक्कत है, और आप लोग यहाँ से आराम से बैठे हैं क्योंकि प्रसाद खा के आए हैं, है कि नहीं? ये नहीं खा के आए, खा के आए। अब प्रसादी खाने को नहीं मिले, पेट में भूख, पेट की ज्वाला जल रही है, तो कौन भगवान के बारे में भक्ति करेगा?
तो इसलिए ये सब चिंता नहीं रहती है। और ये किसके लिए है, बहुत ध्यान दीजिएगा, योगो भ्रष्टो भी जायते, जो योग पथ में भ्रष्ट हो गया। आप इस बात को, इस चर्चा को पकड़ लीजिएगा अच्छे से। दो प्रकार के योगी हैं, एक जो योग में थोड़ी देर, कुछ समय, थोड़ी समय भक्ति किया, थोड़ा योग का अभ्यास किया और भ्रष्ट हो गया, तो ये इसको कॉन्सोलेशन प्राइज मिल रहा है। कौन सा कॉन्सोलेशन प्राइज है? बहुत लंबे समय तक स्वर्ग की प्राप्ति करेगा, वहां के भोगों को भोगेगा, और उसके बाद यहाँ पे एक ब्राह्मण या फिर ऐसे व्यक्ति का जन्म लेगा जो पैसे वाला हो। किसके लिए है ये? थोड़े समय करके चला गया। तो अगर आप 1 महीने के लिए भी आश्रम ज्वाइन करते हैं तो बहुत फायदा है, स्वर्ग तो प्राप्ति होगी ही, है कि नहीं? आपको अच्छे से भक्ति कर लेते हैं। और आगे, इसके आगे श्लोकों में होगा कि लंबे समय तक भक्ति किया, उसका देह पतन हो गया, देह छूट गया, तब क्या होगा उसको हम आगे देखेंगे। तो क्या फायदा होगा, कोई भक्त बता सकते हैं माइक पे? ओके, शानु प्रभु बताइए, माइक दीजिए। बहुत बार ऐसा लगता है टीचर को कि समझ में आ गया। जैसे एक भक्त अभी हम लोग बोल रहे थे, भक्ति परेशानुभूत, भक्ति परेशानुभूति, भक्ति के द्वारा भगवान की पर ईश अनुभूति होती। तो भक्त, एक भक्त सोच रहे थे परेशानी होती है, हमने कहा नहीं, परेशानी नहीं होती है, पर ईशानुभूति होती है। तो इसलिए आवश्यक होता है कि इस जानने के क्या सीखा गया है। यस, हरे कृष्ण। जो लंबे समय तक वो भगवत भक्ति करते हैं लेकिन फिर छूट जाता है, तो वो अगले जन्म में आचार्यों के घर में जन्म लेंगे। अरे ये तो अभी हमने बात ही नहीं करी, इस श्लोक की बात कर रहा हूँ। इस श्लोक में क्या बोला गया है? थोड़े समय के लिए अगर कोई योग अभ्यास करता है, उसका पतन हो जाता है। यस, प्रभु जी को दीजिए, ऑन कर दीजिए। जो थोड़े समय भक्ति करने के बाद पतित हो जाता है, हाँ, तो उसको स्वर्ग का सुख मिलता है लंबे समय के लिए, और जी। इसके बाद वापस पृथ्वी लोक पे आता है और जी। धनीमानी व्यक्ति के घर में या तो अग्रवाल शुद्ध बनता ब्राह्मण है, या तो अग्रवाल बनता है या शर्मा जी बनता है। ठीक है, जन्म लेता है। गुप्ता जी बन सकता है, या फिर शर्मा, दुबे जी, पांडे जी, ऐसे बन सकता है, स्पष्ट शब्दों में कहा जाए। ठीक, हाँ, माइक पे बोलिए। इस बात को सुन के किसी भी भक्त को भक्ति छोड़ के नहीं जाना चाहिए, यस, और क्योंकि इसमें कहीं भी उसका कोई नुकसान नहीं है। यस, और जो सुख लेने जा रहा है तथाकथित सुख, हाँ, उसकी मुकाबले तो वो उसको स्वर्ग का सुख मिलने वाला है स्वतः ही। यस, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम जिन भोगों को छोड़ करके भोगों में प्रवृत्त होना चाहते हैं, उससे अच्छा खाने पीने, अप्सराओं के पीछे, मान लो जगत में कौन अप्सरा रहेगी, लेकिन फिर भी अगर अप्सरा के पीछे भी जाना चाहता है तो अप्सरा उसको स्वर्ग में मिल जाएंगे, तो क्यों वह यहाँ की अप्सराओं के पीछे भागे? वैसे दूसरी बात ये है कि अगर योग में भ्रष्ट नहीं हुआ तो फिर यहाँ क्यों फंसेगा, वो तो भगवान के धाम ही चला जाएगा। देखिए, मेन बात हम देख रहे हैं, प्रचुर मात्रा में न सुनने के कारण। वैसे ये बहुत अच्छा पॉइंट रोजी ने बोला कि भाई तुम भोग के लिए क्यों प्रवृत्त हो रहे हो? तुम्हें जो भोग चाहिए वह भक्ति करने से अपने आप ही प्राप्त हो जाएंगे। भागवत में भी बोला गया है, कथनचित यदि वांछति, अगर भक्त कुछ इच्छा रखता है कि स्वर्ग जाऊं, ऊपर के लोग जाऊं, अगर इच्छा रहे, अर्थात भक्त की इच्छा होती नहीं है, अगर इच्छा है तो वह भी उसको प्राप्त हो जाएगी। तो भक्ति ही करना चाहिए ना। ठीक है, असफल योगी पवित्रात्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में जन्म में या कि धनवानों के कुल में जन्म लेता है। ठीक है, गीता भूषण टीका। यह श्लोक एक पतित योगी के द्वारा भौतिक सुख की प्राप्ति का वर्णन करता है। तो स्पष्ट है, भौतिक इच्छाओं के कारण अपने धर्म के आचरण में शिथिल हो जाने पर भी वह इस जगत की वांछनीय वस्तुओं को प्राप्त करता है, जिसे अश्वमेध यज्ञ इत्यादि करने वाले प्राप्त करते हैं। यहाँ टीका में बता रहे हैं, पुण्यकृत अश्वमेध यज्ञ करने में कितना विशाल प्रयास होता है। मुझे याद है, लखनऊ में हम सेंट थॉमस में पढ़ने जाते थे, और सामने ही वहां पे बहुत एक आडंबर हुआ कि अश्वमेध यज्ञ होगा, अश्वमेध यज्ञ होगा। और मैंने सुना था कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा होता है, राजा होता है, युद्ध करने जाते हैं। तो मुझे लगा क्या ये लोग युद्ध करने जाएंगे? मुझे एक बच्चे के रूप में मैंने सुना था, तो फिर देखा अरे युद्ध तो कुछ हुआ नहीं, कुछ लोग कुछ समय के लिए जुटे, कुछ हा 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 किया, उसके बाद वह चले गए। तभी मुझे अश्रद्धा हुई कि यह तो अश्वमेध यज्ञ हुआ नहीं। हम सुनते हैं ना, भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया तो पूरे विश्व में जीत के आए, घोड़ा दौड़ाया, ना तो घोड़ा जीता ना कुछ हुआ, और अश्वमेध यज्ञ का हल्ला हो रहा। और अद्भुत बात है कि लोग इतने मूर्ख हैं कि इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। जबकि भारत का हर व्यक्ति जानता है कि घोड़ा होना चाहिए,
युद्ध होना चाहिए। हाँ, तो 1 लाख यज्ञ को अश्वमेध यज्ञ का नाम देने से कोई अश्वमेध यज्ञ हो नहीं जाता है। और उससे भी क्या होगा, सुंदर बात आपने सबने सुनी है कि जो व्यक्ति अश्वमेध यज्ञ कर रहा है और भगवान कृष्ण को प्रणाम कर रहा है, उनमें श्रेष्ठ कौन है? कृष्ण को प्रणाम करने वाला। इसीलिए बोला जाता है कृष्ण भज से मुझे, जय कृष्ण भजे से ही बड़ा चतुर, बहुत चतुर व्यक्ति है। देखिए सर्वत्र फूल उपलब्ध है। नरसिंह पुराण की बात है कि भगवान मुकुंद जो मुक्ति देने वाले हैं, उनको तो सर्वत्र उपलब्ध फूलों से संतुष्ट किया जा सकता है। आपको सहज रूप से मुक्ति देंगे, तो मुक्ति के लिए किम प्रयत्न, मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करने की क्या आवश्यकता है ना? ये जीव से 4-5 इंच की जो जीव है उसको हिला दिया, हरे कृष्णा कर लिया, तो उससे वैकुंठ की प्राप्ति हो जाएगी। तो उससे और अच्छी श्रेष्ठ व्यक्ति क्या है? तो भक्त को चतुर होना चाहिए। क्या हम बात यहाँ पे कर रहे थे कि जो अश्वमेध यज्ञ करने वालों को मिलेगा, वैसे तो अब कठिन है क्योंकि इस समय अश्वमेध यज्ञ करने की शक्ति नहीं है। तो जो भी व्यक्ति को इच्छा भौतिक यज्ञ करने से प्राप्त होता है वैसे प्राप्त हो जाएगा। कुछ प्रश्न है आपका? ये बात हम देख रहे हैं, भौतिक इच्छाओं के कारण धर्माचरण में शिथिलता आती है। भोग की इच्छा होती है, इस कारण से व्यक्ति भक्ति के पथ से अलग हो जाता है। यस। एक और अच्छी बात मैं देखा, एक हमारे, मैंने सुना उसके बारे में, एक भक्त हमारे ब्रह्मचारी रह चुके हैं, अब वो थोड़ा माया में चले गए हैं, अब पता नहीं कब तक रहेंगे। वो 20 घंटे फिल्म इंडस्ट्री में काम करने को तैयार है। 20 आवर्स, 15-20 हजार रुपए कुछ उनको मिलते हैं मैंने सुना, और 20 घंटे काम करने के लिए तैयार है। और यहाँ 2 घंटा सेवा करके और भगवान का प्रसाद खाकर जप करने के लिए तैयार नहीं। 20 घंटे तो 20 घंटे जप करते तो फिर तो कहना ही क्या होता। तो ये बड़ा दुख होता है। लेकिन कहीं ना कहीं हम बार बार ये समझते हैं, ऐसे भक्तों का मूल कारण है श्रवण का भाव, श्रद्धा का भाव होने के कारण व्यक्ति इन सब वस्तुओं में श्रद्धा रखता है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, श्रद्धा का मतलब है आदर। ये बहुत अच्छी चीज है, इसे करना है, और ये फालतू चीज है, इसको नहीं करना है। जब हम श्रवण करते हैं तो हमारी श्रद्धा बनी रहती है कि नहीं, भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है। और जगत की वस्तुओं को प्राप्त करने से क्या होने वाला है? पढ़िए, आप कुछ पूछ रहे थे आप? प्रभु जी, आप बताए कि अश्वमेध यज्ञ और भगवान के नाम में भगवान का नाम ज्यादा ऊंचा है, तो हाँ, पहले हम देख चुके हैं अपने हिस्ट्री में कि बहुत से राजा भगवान के भक्त भी थे, बड़े बड़े राजा, फिर भी वो अश्वमेध यज्ञ किए थे। फिर वो क्यों किए? उनको एक ये बहुत अच्छा प्रश्न इन्होंने किया है कि भाई आप कह रहे हो कि भगवान को प्रणाम करने से ही मुक्त हो जाता है, तो पहले के राजाओं ने, यहाँ तक कि महाराज भरत ने भी क्यों यज्ञ किए इस प्रकार के? देखिए, अगर हम भक्तों की बात करें तो अश्वमेध यज्ञ करने का एक और महत्वपूर्ण कारण है। उस राजा को पूरे विश्व पे राजा, विश्व का सम्राट होना चाहिए था। तो अगर वह भक्त है और पूरे विश्व का राजा है, तो वह सभी लोगों को क्या, किस बात की सुविधा देगा? भक्ति करने की। एक तो ये बहुत बड़ा स्पष्ट लाभ प्राप्त होता है। अब अगर युधिष्ठिर महाराज के प्रसंग में देखें तो युधिष्ठिर महाराज ने जैसे राजसूय यज्ञ क्यों किया, आपको पता है? राजसूय यज्ञ होता, उसमें शिव जी और ब्रह्मा जी भी आए थे, सारे देवता आते, और बात होती ही कि अग्र पूजा किसकी होगी। समझ में आया? राजसूय यज्ञ में ये बात पे विचार होता कि अग्र पूजा मतलब सबसे पहली पूजा किसकी होगी। तो सबसे पहली पूजा किसकी होगी? जो सर्वश्रेष्ठ है। अब जब शिव जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, भगवान कृष्ण हैं, सब लोग हैं, और जब ये निर्णय किया जा रहा है कि अग्र पूजा किसकी होगी, जब चुना जाएगा कि भगवान कृष्ण हैं, तो क्या पूरे विश्व में ये स्थापित नहीं हो जाएगा कि कृष्ण भगवान हैं? क्यों प्रभु जी, बताइए। हो जाएगा। हो जाएगा, हाँ, माइक पे बोलना जरूरी है। यस। तो प्रभुपाद जी इसी बात को, जड़ भरत भगवान महाराज की बात को मैं आगे बताते हैं। एक शब्द आता है उत्तम श्लोक लालसा। उत्तम श्लोक लालसा का अर्थ है भगवान कृष्ण को प्राप्त करने की लालसा। ये आप स्पष्ट अर्थ रखेंगे, लेकिन प्रभुपाद जी वहां पे अनुवाद करते हैं कृष्ण को भगवान के रूप में पूरे पृथ्वी में स्थापित करने की लालसा। बहुत सुंदर बात है, और यही बात युधिष्ठिर महाराज के संग है। तो आप समझ पा रहे होंगे अश्वमेध यज्ञ वह क्यों करते थे। ठीक है, एक है कि पूरे जगत में भक्ति स्थापित हो, कोई ऐसा स्थान न रहे जो वर्णाश्रम और दिव्य वर्णाश्रम जिसमें भगवान की भक्ति होती है उससे वो वंचित रह जाए। ठीक है। और किसी किसी केस में कोई राजा अश्वमेध यज्ञ इसलिए भी करना चाहते थे ताकि वह स्वर्ग बने। जैसे आप स्वर्ग के राजा बने, सब जानते हो कि जो इंद्र है वह 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, इस कारण से वह इंद्र पद प्राप्त है। तो यह भी कारण हो सकता है। यस।
हाँ, मैं पढ़ रहा हूँ ना। यह निष्काम भाव से आत्मा की ओर उन्मुख स्वधर्म आचरण से होता है। निष्काम भावना से मतलब स्वधर्म का पालन कर रहा है, वर्णाश्रम का पालन कर रहा है, लेकिन उसके उद्देश्य स्वर्ग प्राप्ति नहीं है। वह मुक्त होना चाहता है, आत्मा का अनुभव करना चाहता है। तो अगर वैसा करता है और पूर्ण नहीं भी हो पाता तो भी उसको से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। उन लोकों में बहुत काल तक रहने के बाद और जब तक उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक भोगों को भोगने के बाद ऐसा पतित योगी जब उसकी कोई इच्छा नहीं रह जाती तब वह एक धनवान व्यक्ति के घर में पैदा होगा और यह सब योग के अपूर्ण अभ्यास के द्वारा होता है। यह बहुत सुंदर इंसाइट है जो टीका में प्राप्त हो रही। इंसाइट मतलब दृष्टि कि वह कब कब गिरेगा वापस। जैसे ये थोड़ा अंतर है। देखिए भगवान गीता में बोलते हैं, क्या श्लोक है, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। सुना है आपने? जब उनके पुण्य क्षीण हो जाते हैं तब वो गिरते हैं। लेकिन ये बात यहाँ पे स्थापित नहीं हो रही है। यहाँ स्थापित क्या हो रहा है? वह उस स्वर्ग में जाएगा, स्वर्ग के भोगों को भोग भोग करके अब उसका जब मन चुक जाएगा तब वह नीचे आएगा। पुण्य क्षीण होने की बात होकर के नहीं गिरेगा, ऐसा बात नहीं बोल रहे। दोनों में अंतर देख रहे हैं आप? जो व्यक्ति पुण्य कर्म करके केवल भगवान लोकों में गया है उसकी क्या स्थिति है? वो जैसे जैसे भोग रहा है उसके पुण्य कम हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पे योगी था, उसकी कुछ भौतिक इच्छा रह गई जिसे छूट गया। अब वह भगवान के धाम जाए, सॉरी क्षमा कीजिएगा, स्वर्ग लोक में जाएगा तो वह वहां के जो भोगों को प्राप्त करेगा तो उसके बाद वो जब भोग भोग के चुक जाएगा, परेशान हो जाएगा, फिर क्योंकि उसका पहले का संस्कार है योग का, वह भी उसको प्रवृत्त कराएगा और फिर वह वापस नीचे आकर के ब्राह्मण या फिर शर्मा जी या अग्रवाल ऐसा बनेगा और उसके बाद भगवान की भक्ति में आगे बढ़ जाएगा। भौतिक इच्छा रह गई थी, इसी वजह से तो वह धर्म में शिथिल हो गया था ना। इसीलिए तो योग पथ से भ्रष्ट हुआ। कोई भी आहार निद्रा भय मैथुन कोई भी इच्छा रह गई हो, इसकी वजह से वो छूट गया था। फिर वह स्वर्ग जाएगा और फिर वापस यहाँ पे आएगा। लेकिन थोड़ा अंतर है, वो एक सामान्य पुण्य कर्मी की तरह पुण्य क्षीण होने के कारण नीचे नहीं गिरेगा। देखिए बात बहुत ध्यान पूर्वक सुनिए। जब कोई व्यक्ति स्वर्ग से नीचे गिरता है, पुण्य कर्मों की वजह से अगर स्वर्ग गया हो, जब वो नीचे आएगा तो उसका मतलब ये नहीं कि वो भक्ति करेगा, क्योंकि भक्ति के संस्कार नहीं है। डज इट मेक सेंस? समझ रहे हैं? लेकिन भगवान की भक्ति करके कुछ भौतिक इच्छा रह गई तो स्वर्ग प्राप्त हुआ, फिर वापस आएगा तो वह भगवान की भक्ति करेगा। ये अंतर हमें समझ लेना चाहिए। ठीक? यस प्रभु, माइक पूछिए। वो जो पतन होने के बाद वो अगर वो पाप कर्म में जोर से बोलिए। पतन होने के बाद अगर वो पाप कर्म में लग जाए फिर उसके बाद मृत्यु प्राप्त हो। देखिए यही तो बात है, योग भ्रष्ट मतलब पाप करेगा, वो भोग में लगेगा। नरक लोक क्यों नरक की प्राप्ति होगी? नहीं नहीं नहीं, ये कह रहे हैं कि जब भक्ति कर रहा है तो भक्ति छोड़ देगा तो पाप कर्म करेगा। स्वाभाविक सी बात है कि जब वह भक्ति छोड़ रहा है तो भोग के कार्य करेगा ही। प्रभुपाद जी ने ही तो बोला, मेरे 80% शिष्य स्वर्ग जाना चाहते नहीं, स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि वो भक्ति नहीं करेंगे। आप नहीं देख रहे कि कितने लोग छोड़ दे रहे हैं? क्या आप लोग का मैं गला दबा रहा हूं? ये खाने को नहीं दे रहा, लेकिन आप देख रहे हैं आश्रम से कितने लोग छोड़ देते हैं। हाँ, वो सर जाएंगे, क्योंकि आप एक बार भी नाम उच्चारण करने के लाभ को नहीं समझ पा रहे हैं। बार बार याद कर लेना चाहिए, एक नाम उच्चारण करने से अनंत जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। और क्या लाभ होता है, पुण्य प्राप्त होता है, हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। ये अद्भुत है। करोड़ों क्या सुनी चुके हो ना, करोड़ों करोड़ों गायों को सूर्य ग्रहण के समय गंगा जी के तट पे दान देने से जो लाभ होगा वह भी हरे एक शब्द भगवान का नाम बोलने की 1/16 पुण्य के बराबर भी नहीं है। क्या नाम बोलते? नाम नाम अकारी बहुदा निज सर्व शक्ति। भगवान ने अपनी सारी शक्ति भगवान के अपने नाम में रख दी। तो जब हम इसे बार बार सुनते हैं तो नाम उच्चारण करने की प्रेरणा हमको प्राप्त होती रहती। इसीलिए नाम जापक कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। ठीक है? यस प्रभु, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। जी, जैसे आप बता रहे थे पुण्य क्षीण नहीं होते हैं भक्तों के। पुण्य नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ कि स्वर्ग से जो जैसे लोग सामान्य गिरते हैं उनका स्थिति ये होती है कि क्षीण पुण्य मरते लोक वसंती,
वो पुण्य क्षीण हुआ तो गिर रहे हैं, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं नहीं, अब जब उसकी भौतिक इच्छा से वो निवृत्त हो गया, बहुत हो गया, अभी वो मुझे नहीं चाहिए, तब वह जगत में आता है और उसके बाद भक्ति कंटिन्यू करता है। यानी कि दो ये तरह देखिए भक्तों के संग भी होता है इस जगत में भी। कदाचित आपने कहीं देखा नहीं है, मैं इसका भक्त का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप ही जानते हैं, आपका मित्र था जो वीडियो गेम खेलता रहता था, भक्ति करता था लेकिन ठीक से भक्ति नहीं कर रहा था, वीडियो गेम खेल रहा था, तब वह भोगों में प्रवृत्त हुआ कि नहीं, भक्ति थोड़ा सा डाउन हुआ कि नहीं, उसके बाद थोड़ा जगत में गया तो माया ने थोड़ा उसकी ड्रेसिंग करी, थोड़ी पिटाई उटाई करी होगी, जो भी है, अब फिर भक्तों के संग में आ गया, फिर अच्छे से भक्ति कर रहा है। क्या हम ऐसे बहुत सारे उदाहरण नहीं देखते? तो ये पुण्य और पाप की बात नहीं है, वो उसे समझ में आ गया कि नहीं नहीं ये तो कोई, ये सुख नहीं है इस जगत में, तो फिर वह भगवान की भक्ति में आ गया। ये बात समझ में आती है कि नहीं भाई, भक्ति क्यों छोड़ेगा, उसको लग रहा है कि जगत में सुख है, ये बात है ना। तो जब ये लोग कन्विंस नहीं होते इस प्रकार से, मैं एक छोटा सा विनोद की बात है, मैंने पहले भी सुनाया था, एक बार श्रील प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल थे, वो रुक्मणी द्वारकाधीश की सेवा करते थे, सुने हैं आप इसका स्टोरी को, बहुत अच्छी स्टोरी है। तो वह एक बार, उससे पहले वह सर्फिंग किया करते थे, सर्फिंग समझते हैं वो जो समुद्र में तो भगवान की सेवा छोड़ करके वह चले गए सर्फिंग करने के लिए। तो जिस दिन पहली बार सर्फिंग किए, देखा सब तरफ शार्क आ गई है, शार्क समझते हैं ना जो खाने वाली होती, तुरंत रुक्मणी द्वारकाधीश को प्रणाम करे और प्रार्थना कर ले, भगवान इस बार बचा लीजिए, इस बार आऊंगा तो वापस कभी नहीं जाऊंगा, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, सारी आरती गाने लगे। और कदाचित ऐसा हुआ कि शार्क ने उस दिन कहा कि आज हम लोग फास्टिंग करेंगे आज एकादशी है, जो भी है, तो बच गए। तो उसके बाद जब वो मंदिर आए वापस, तो प्रेसिडेंट ने पूछा कहाँ गया था, तो कहता कहीं भी गया, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि क्या भ्रम हो जाता है कि भौतिक जगत में सुख है। तो भगवान थोड़ा सा कहते देखना चाहते हो, कदाचित यदि वांछति, भगवान का शब्द है, यदि वो इच्छा करता है, कुछ लोगों की श्रद्धा रहती है क्या स्वर्ग में कुछ प्राप्त हो जाएगा, तो जाके देख लो, ठीक है। तो इस प्रकार से वो पुण्य कर्म के क्षीण होने के वजह से गिर नहीं रहा है, भगवान उसको कह रहे तुम यहाँ जब तक भोगना चाहते तब तक भोगो, और उसके जब तक इसमें कुछ नहीं है तो फिर वापस आता है। ये बात हम यहाँ पे ठीक है सीख रहे हैं। यस, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे दो तरह के लोग जाते हैं स्वर्ग, इसका मतलब कि जो लोग पुण्य जो हाँ, दो तरह के लोग जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे सीख ही रहे हैं गीता के श्लोक से, प्राप्य पुण्य कृताम लोकम, यानी जो प्राय पुण्य कर करके जो स्वर्ग जाते हैं, उससे अलग वह योगी को अलग से मिलता है, वो पुण्य कर्म की वजह से नहीं मिलता, क्योंकि पुण्य तो क्षीण हो जाते हैं। ये भगवान की कृपा है, ये समझ में आ रहा है आपको, ये ग्रेस है कृष्ण का, ये कोई क्या कहते हैं उसको, जैसे मतलब क्या शब्द कहूं मैं, इट इज नॉट इट्स लाइक अकाउंटिंग बिजनेस नहीं है कि तुमने इतना पैसा जमा किया, इतना पैसा कम हो गया, इतना नीचे गिरोगे, ऐसा नहीं। अब आप और अगर कोई बात समझें, तो जब भगवान यहाँ पे आने वाले थे, तो भगवान देवताओं को बुलाते हैं कि आप, मैं अवतरित होने वाला हूं, तो आप अपनी पत्नियों के संग यहाँ पे अवतरित हुए। प्रभुपाद जी और अद्भुत बात बोलते हैं कि आपको देवता का शरीर प्राप्त हो गया है, और ऐसी जगह भी देवता का शरीर प्राप्त हो सकता है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, जिस जगह भगवान कृष्ण पृथ्वी पे लीला कर रहे हो, जिस ब्रह्मांड में, मैं आपको दिखा दूंगा, रेफरेंस 10th कैंटो में आता है, यहाँ पे भगवान देवताओं को बोल रहे हैं कि अब मैं यहाँ पे अवतरित होने वाला हूँ पृथ्वी पे, आप लोग अवतरित हुए। बहुत ध्यान पर सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि आपको किसी ब्रह्मांड में देवता बना दिया जाए, आपका मतलब जो व्यक्ति पूर्ण नहीं हुआ, कुछ भौतिक इच्छा रह गई, और फिर भगवान जहाँ वहां पे लीला कर रहे हैं, तो फिर वह वहां पे भगवान की लीला में संलग्न हो, शुद्ध होकर भगवान का प्रेम प्राप्त कर ले। तो क्या इक्वेशंस होंगी ये हम नहीं जानते, व्यक्तिगत रूप से हर भक्त के संग क्या होने वाला है, हम किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन ये ध्यान देना चाहिए कि हमारी डोर अब भगवान के हाथ में, बस इतना विश्वास करना चाहिए, अच्छा ही होगा। दुर्गति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए किसी के कोई भक्त को चिंता नहीं करना चाहिए कैसे मरूंगा, कहाँ मरूंगा, क्या होगा, ठीक है ना। वायरस से डरने की जरूरत नहीं है। आपने मतलब इनके बाद से ये आया कि जो दो प्रकार के लोग जाते हैं भौतिक लोक में, पुण्य से और जो भक्त लोग जो पूरा नहीं हाँ, कर पाते, यानी कि जो पुण्य करके जो ऊपर गया स्वर्ग लोक में, पुण्य खत्म होने के बाद उसे नीचे आना पड़ा। नीचे आना पड़ेगा, और ये गारंटी नहीं है कि वो भक्ति करेगा। हाँ, गारंटी नहीं भक्ति करेगा। जी और जो जिसकी भक्तों की, जो योगी की भौतिक इच्छा रह गई, जी, वो इच्छा पूर्ण करने के लिए स्वर्ग में गया, और वो इच्छा जब पूर्ण हो गई,
जब तक पूर्ण होकर के वह वापस घर ही आया। वो बिकम्स डिसगस्टेड, हो गया अपनी और ली चाहिए, तो वो वापस आएगा तो फिर भक्ति चालू करेगा। तो यानी कहने का अर्थ यह है कि भक्ति एक बार शुरू हो गई तो अब भक्ति रुक नहीं सकती। ठीक है, ये आप लोगों को पहले सोचना चाहिए था कि भक्ति नहीं करना है, अभी बहुत लेट हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, पढ़िए। हाँ, मेरे को पढ़ना है, मैं वहीं पढ़ रहा था, कहाँ तक था? यह उस योगी को प्राप्त होने वाले फल को दर्शाता है जो थोड़े समय के अभ्यास के बाद गिर गया है। ठीक है, तात्पर्य को उसने प्रेम कृष्ण प्रभु पढ़िए। ठीक है, अब वही बात है कि हो सकता है आप लोग को पता हो कि ये श्लोक तो मैंने पढ़ लिया है, लेकिन आप देखेंगे हमेशा कुछ ना कुछ नई दृष्टि टीका और प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ने से हमें प्राप्त होती है। यस, असफल योगियों की दो श्रेणियां हैं। एक वे जो बहुत थोड़ी उन्नति के बाद ही भ्रष्ट होते हैं, दूसरे वे जो दीर्घ काल तक योगाभ्यास के बाद भ्रष्ट होते हैं। जो योगी अल्पकालिक अभ्यास के बाद भ्रष्ट होता है वह स्वर्गलोक को जाता है, जहाँ केवल पुण्यात्माओं को प्रविष्ट होने दिया जाता है। ये एक बहुत सुंदर बात है। बलि महाराज ने जब जबरदस्ती स्वर्गलोक की प्राप्ति करी, पता होगा आपको, तो शुक्राचार्य जी ने उनको अश्वमेध यज्ञ करने के लिए क्यों बोला? किसी को पता है ये बात? तो रहस्य ये है कि जो व्यक्ति 100 अश्वमेध यज्ञ करता वही स्वर्ग का राजा बन सकता है। जबरदस्ती गुंडागर्दी से, ये कहते हैं लैंड माफिया उस तरह से स्वर्ग हत्या जरूर ले, लेकिन अगर पूछे पुण्य नहीं है तो स्वर्ग कभी भी छीन सकता है। ये बात शुक्राचार्य जानते थे, इसलिए अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे। तो ये बात है कि बिना पुण्यात्मा हुए व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सकता है। यस, वहां पर दीर्घ काल तक रहने के बाद उसे पुनः इस लोक में भेजा जाता है, जिससे वह किसी सदाचारी ब्राह्मण वैष्णव के कुल में या धनवान वणिक के कुल में जन्म ले सके। योगाभ्यास का वास्तविक उद्देश्य कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करना है, जैसा कि इस अध्याय के अंतिम श्लोक में बताया गया है। किंतु जो इतने अध्यवसायी जो नहीं इतने होते अध्यवसायी मतलब प्रयत्नशील नहीं रहते, यस, और जो भौतिक प्रलोभनों के कारण असफल हो जाते हैं, उन्हें अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने की अनुमति दी जाती है। तत्पश्चात उन्हें सदाचारी या धनवान परिवारों में संपन्न जीवन बिताने का अवसर प्रदान किया जाता है। ऐसे परिवारों में जन्म लेने वाले इन सुविधाओं का लाभ उठाते हुए अपने आप को पूर्ण कृष्णा भावनामृत तक ऊपर ले जाते हैं। तो यह तो बड़ा स्पष्ट है। अब अगला, इसमें कोई प्रश्न है? इस प्रभु जी को प्रश्न मांग दीजिए। प्रभु जी, इससे ये बात उठती है कि संपन्नता भक्ति करने के लिए आवश्यक है। हाँ, एक अच्छा प्रश्न है कि क्या संपन्नता भक्ति करने के लिए आवश्यक है? इतनी संपन्नता कि आपको खाने की चिंता ना हो। इतना भी गरीबी हो कि अगर खाने की चिंता है तो व्यक्ति भक्ति कैसे करेगा? है कि नहीं? तो इतनी जरूर संपन्नता होनी चाहिए कि कम से कम खाने की चिंता नहीं हो। नौकरी कहाँ प्राप्त करूंगा ये चिंता में अगर रहेगा व्यक्ति तो भक्ति ठीक से नहीं कर पाता। हमारे सामने प्रभु जी हैं, क्या नाम है आपका? सुंदर माधव प्रभु। तो इनका ऐसे परिवार से है कि जहाँ पे अब उनको नौकरी की कोई चिंता नहीं है। गुस्से में आश्रम में जब मन आता है तो आश्रम में रह लेते हैं तो मजाक के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन ये इनकी इस स्वेच्छा से भक्ति कर सकते हैं। मेरा एक ऐसा अनुभव रहा, खाने की तो हम कभी प्रॉब्लम नहीं रही, लेकिन ये विश्व मतलब था कि वो नौकरी करनी नौकरी करनी नौकरी करनी इस प्रकार से। तो जब तक ये भावना रहती है कि नौकरी करनी नौकरी करनी नौकरी करनी है, तो व्यक्ति का भक्ति ठीक से हो नहीं पाती। और जब आप आईआईटी में हो गया, आप चिंता है नौकरी तो अपने जेब में रखी है, पुण्य लोक में आ गए हैं, तो अपने आप असफल आईआईटीएन को भी नौकरी तो प्राप्त हो ही जाती है ऐसा करके, तो ऐसे कोई चिंता नहीं रहती है, तो आराम से व्यक्ति भक्ति कर पाता है। ये तो आवश्यक है। ध्यान देना होगा कि इतना धन कम ना हो कि भक्ति करने में या शरीर को चलाने में दिक्कत है। फिर मन शुद्ध हो जाना स्वाभाविक है। सारे लोग जड़ भरत थोड़े ना हो जाते हैं। जड़ भरत की स्थिति हो तो फिर तो कहने की बात है। जब परमहंस महाराज इसको बता रहे थे कि इतना धन होना चाहिए कि भक्ति कर सके। अब आपके भगवान की आरती करनी है और घी के लिए पैसे नहीं है, तो सरसों के तेल से जला रहे हैं या और भी कठिनाई है, तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इतना धन होना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति ठीक से कर सकें। ठीक है, और कोई प्रश्न है? यस प्रभु, माइक पे। ये फ्री स्टाइल क्लास है, जब तक सारे प्रश्न एग्जॉस्ट नहीं होंगे तब तक हम अगले श्लोक में नहीं जाते। यस
प्रभु, भगवान ने हरे कृष्ण महामंत्र में अपनी सारी शक्ति लगाने का क्या मतलब है? ये चीज हमको कभी फील होगी? जब आपके लिए वैकुंठ से विमान आएगा। देखिए, वस्तुतः जब आप बोल दिया भगवान की सारी शक्ति है, तो भगवान की शक्ति का आकलन आप कर सकेंगे कभी? हम लोग भगवान की शक्ति का आकलन करने के चक्कर में ना पड़े, भगवान कितने मधुर हैं यह सोचने के बारे में सोचें। कभी पकोड़े खाए हैं? माता जी बनाई हैं पकोड़े बेस में? पकोड़े में कितना विटामिन होता है प्रभु जी, जरा बताइए माइक पे, बता दीजिए सबको। डॉक्टर साहब कंफर्म करेंगे। हाँ बताइए। नहीं बता सकते। नहीं बता सकते? अरे भगवान पकोड़े के विटामिन के बारे में जानते नहीं और भगवान के नाम की महिमा के बारे में जानना चाहते हो। अब समझे मैंने प्रश्न क्यों किया? पकोड़े के विटामिन कौन सोचता है भाई? पकोड़ा खाना है स्वाद के लिए, रसगुल्ले के विटामिन कौन सोचता है ना? उसी प्रकार से हमारा जो गोल है वह क्लियर होना चाहिए, भक्ति करके भगवान की जो मधुरता है उसका अनुभव करना। बहुत बहुत मधुर है भगवान, वह अनुभव जरूर होगा। और यह अनुभव तो आपको अभी भी हुआ होगा, कभी कभी जब करना बड़ा अच्छा लगता है। उस टाइम थोड़ा सोचते हैं कि नाम में कितनी शक्ति है, वो सोचने की जरूरत नहीं है। यह तो प्रेरणा देने के लिए कि हम नाम जप करते रहे। बाकी भगवान बड़े चुपके से भक्तों को अपने धाम लेके चले जाते, पता भी नहीं चलता। और जैसे अजामिल जब भगवान के धाम गया होगा तो किसी को मालूम चला होगा? खाली वेद व्यास जी को मालूम चला, और बाकी किसी को मालूम चल रहा है कि वह मरा, भगवान के धाम चला गया? किसी को मालूम चलेगा? चुपचाप भगवान लेके चले जाते हैं। पता नहीं आप लोग कभी देख पाते हैं या शायद नहीं देख पाते, लेकिन थोड़ा सा कभी आप कार में बैठे हो और बाहर की दुनिया की आवाज ना आ रही हो, और तब आप थोड़ा सा पीछे हट करके देखेंगे, तब समझ में आएगा किस प्रकार से माया का एक खेल चल रहा है। कुछ बच्चे हैं खेल रहे हैं, कुछ पुरुष इधर जा रहे हैं, कोई माता इधर जा रही है, कोई इधर जा रहा है, कोई ऐसे हो रहा है। और हर व्यक्ति पूरी तरह से भूला हुआ है कि वह कौन है। नहीं हो, ये भगवान कभी इस प्रकार की दृष्टि देते हैं। जैसे आज ही हमारे, छोटी सी बात लेके मैं वापस आऊंगा, मैं डिटैच होने की बात कर रहा था। 3 फीट के लिए भक्त एक झगड़ा कर रहे थे। हमने कहा प्रभु जी ये समझिए कि झगड़ा करने के लिए दुनिया नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं भारत पाकिस्तान की युद्ध ऐसे जगह के लिए हुआ जिसमें कुछ उगता ही नहीं है। मनुष्य जीवन, प्रभुपाद कहते हैं, कुत्ते बिल्ली की तरह झगड़ने के लिए नहीं है। और ये माया बार बार करती रहती ताकि हम माया में फंसे रहें, शत्रु और मित्र देखते रहें। मैं उधर डाइवर्स नहीं करना चाहता, लेकिन मेन बात यह है अपने फोकस को बनाए रखें। तो भगवान का नाम में कितनी शक्ति है टेंशन मत लीजिए, नाम में शक्ति है और नाम उच्चारण कीजिए। मेन बात यह है कि किसी और साधन से भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं हो सकता। योग, अष्टांग योग और कर्म योग इत्यादि से भक्ति को, भगवान का नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति भगवान के धाम की प्राप्ति करेगा। तो ये सोचना ज्यादा अच्छा है ना। ठीक है, और कोई प्रश्न है? तो हम लगभग थक गए, एक श्लोक और कर सकते हैं? ठीक है।